प्यारे बच्चों इधर देखो। तो हम लोगों को पढ़ना है क्या, दी टाइगर किंग। ठीक, दी टाइगर किंग पढ़ना है। ये जो कहानी है, कौन सा कहानी, दी टाइगर किंग। तो इसका हिंदी हम बताए थे क्या, बाघ राजा। नहीं रे, लगता है कि बाघ राजा मतलब राजा का बाघ, न बाघ का राजा, बाघों का राजा नहीं, हो गया बाघ राजा। जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है। तुम लोग कभी सुना है कि एक वो कहावत नहीं होता है कि शेर हमेशा अकेला चलता है, बोला है ना। लेकिन पता है जब वो शेर शिकार करता है तो वो अकेला नहीं करता है। छोटा मोटा जानवर रहेगा तो अकेला करेगा, लेकिन अगर बड़ा जानवर है तो वो सब मिल के करता है, झुंड में करता है शेर, पता है ना। नहीं तो अकेले क्या उसकी मजाल कि वो बड़ा बड़ा हाथी को, भैंसा को ही कर सके। अगर जंगली भैंसा जो होता है, जंगली भैंसा, अगर जंगली भैंसा और शेर अगर भिड़ जाए ना, तो उम्मीद है कि जंगली भैंसा उस शेर को हरा देगा, अकेले भिड़ेगा तो। लेकिन जो शेर होता है क्या करता है, मतलब झुंड में आके सबको चारों ओर से मिल के घेर के ये वो को मारता है। और जंगली भैंसा डर से भाग जाता है। ये सब भी चलता है झुंड में, लेकिन जैसे ही शेर का हमला होता है ये सब भाग जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ ये सब भी मिल गया, बस शेर को भागना पड़ता है। ये रहना है कि शेर उतना ताकतवर नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा बुद्धि है, थोड़ा सा जो एक साथ मिल के हमला करता है, इसलिए वो बड़ा से बड़ा जानवर को भी अपना शिकार बना लेता है। इसलिए मिल के रहना सीखो, नहीं रे। तो कहता है द टाइगर किंग, इसका उत्तर है काल्की, ठीक ना। तो ये कहता है कि द टाइगर किंग जो है, तो एक राजा है, उसका नाम है सर जिलानी जंग जंग बहादुर। और वो कहाँ का राजा है, प्रतिबंधपुरम का, ठीक ना। ये जो राजा है कौन, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, वह प्रतिबंधपुरम का क्या है, राजा है। इस राजा का यानी कि किसका, सर जिलानी जंग जंग बहादुर का बहुत सारा नाम है। नहीं, जैसे हम कल बताए थे, क्या नाम बताए थे रे, कि इस जो राजा है सर जिलानी जंग जंग बहादुर, इसका बहुत सारा नाम है। क्या क्या नाम है, एक बोलते हैं MAD, मिला था ना, MAD, और ACTC नहीं, ACTC, CRC, और अरे CRC के ना। और क्या नाम है उसका, बहुत सा नाम है, जैसे कि खिलेदार मेजर नहीं रे, सतव्याग्रह समाहरी, विश्व महाराजाधिराज विश्व भवन सम्राट। ठीक, तो ये सब नाम था बहुत सारा, कि महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट, कितना बड़ा था। तो क्या है कि बहुत सारा नाम है इसका, ठीक है ना। महाराजा धीराज विश्व भवन सम्राट, खिलेदार जमींदार नहीं, सर जिलानी जंग बहादुर। लेकिन इनमें से इसका शॉर्ट नाम क्या है, दी टाइगर किंग। तो अब तुम लोग के मन में होगा कि काश हम लोग टाइगर किंग से मिलते, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम उससे मिल नहीं पाओगे। क्योंकि जिस प्रकार भगवान राम को भरत ने कहा था कि अब पिताजी इस दुनिया में नहीं है, उस प्रकार से ये टाइगर किंग भी अब दुनिया में नहीं है। लेकिन इसका जो मौत है, टाइगर किंग का जो मौत हुआ था, जिस प्रकार से ये मरा था, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ अलग ढंग से ये मरा था, इसे तुमको जानना चाहिए कि कैसे मरा था, ठीक ना। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऑथर कह रहा है, ठीक ना। तो कहता है कि इस बच्चा का जन्म हुआ, और जन्म हुआ तो जब 10 दिन का हुआ तो प्रोफेट आया। प्रोफेट भी समझा है ना, एक होता है प्रोफेट और एक एस्ट्रोलॉजर नहीं भविष्यवाणी का ज्योतिषी, ठीक ना। तो ये जब बच्चा का जन्म हुआ, उसका 10वां दिन, इस सब ज्योतिषी आया, ठीक ना। और ज्योतिषी आकर के देखा किसको, उस बच्चा को, किसी भाग्य की रेखाएं क्या कहती है, तुम्हारी भाग्य की रेखाएं क्या कहती है। नहीं, अब पहले हमको भी कुछ आता था देखने, हाथ दिखने आता है, बहुत कम भूल गए अभी बहुत सारा, क्योंकि वो तो छोड़ दिया ना के लिए। हालांकि देखने से फिर हो जाएगा। इसका पढ़ाई होता है, बताना चाहिए, हम पढ़े थे। और अभी तक जितना भी जिसको जो भी बोले हैं सही हो चुका है। क्या आइटो ठीक है, निकालो दूसरे, निकालो 101 टका। तो दिखाई दो ना।
नहीं, पहले फी जमा करो दक्षिणा देखने का, उसके बाद 101 रुपया। हम मान करते हैं ना, या क्या? क्योंकि हम जो बोलेंगे सही बोलेंगे ना, उसको तो गलती बोलता है नहीं रे, उसको गलती बोलता है क्या? सब कुछ सही बोलेगा। अरे एक बोलेगा गलती, बोलेगा जहाँ, अब क्या करेंगे? तो क्या बोलेगा तुम लोग? एक उपाय है नहीं रे, सब कुछ बोलेगा, तुम्हारा अच्छा है, बेटा है, ये है, वो है, सब बोल देगा। लास्ट बोल देगा लेकिन एक तो संकट आएगा, नहीं एक मुसीबत है। अब तुम्हारा माइंड चकरा गया, कौन सा मुसीबत? ये मुसीबत। अब इसके लिए क्या करना होगा? उपाय है नहीं, ताबीज लो, जंतर लो, झाड़ फूक कराओ, काटकुट कराओ नहीं रे, काला मुर्गा, लाल मुर्गा, सफ़ेद हाथी, क्या वो मतलब लहसुन मिर्ची अदरक सब कुछ लिखवा देता है और सब कुछ अपना घर लेके रख देता है। बस समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ होता है। लेकिन हम तो ऐसा नहीं बोलेंगे ना, हम तो सीधा अच्छे बोलेंगे, जो बोलना है सच्चे बताएंगे, गलती नहीं बताएंगे। इसलिए पहले फी जमा करो, ठीक? हाँ, लेकिन देखो हम ये बता सकते हैं, हम किसी हाथ देखते नहीं है। बस जब कोई कुछ बोलता है ना तो हम उसको पूछते हैं कि अच्छा बताओ कि तुम क्या जानना है, तुम हमको बता दो तुम क्या जानना है, तो हम ट्राई करेंगे तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब देने का। लेकिन अब बोले हाथ दे के बताइए तो वो हमको आदत नहीं है। 2 बच्चा है, बेटी है, शादी है, ये सब हम नहीं बताते हैं। लेकिन जब पूछेगा तो हम बता सकते हैं। जब तुम पूछेगा कि बताओ कि क्या पूछना है, तो पूछना हम बता देंगे। जो चीज़ पूछना है, मैंने जो कुछ क्वेश्चन है अपने जीवन से रिलेटेड, तो कुछ पूछना तो हम ट्राई करेंगे बताने का। अब सही हो ऐसा गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे हाँ सही बताने का। चलो रे, यहाँ थे ज्योतिषी में, तो ज्योतिषी आया और वो देखा, भविष्यवाणी किया, ठीक है ना? क्या भविष्यवाणी किया कि बच्चा जो है बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद यह राजाओं का राजा बनेगा, हीरो का हीरो बनेगा, चैंपियन का चैंपियंस बनेगा, वॉरियर का वॉरियर्स बनेगा। मतलब वॉरियर्स मतलब योद्धाओं का योद्धा, राजाओं का राजा नहीं, हीरो का हीरो बन जाएगा ये, ठीक ना? लेकिन क्या होगा? ये मरेगा, ठीक ना? लेकिन क्या होगा? मरेगा, ठीक ना? तो जैसे ही बात तो बोला कि लेकिन क्या होगा? ये एक दिन मर जाएगा। तो बोले थे भविष्यवाणी करना क्या होता है? फोरटेल, भविष्यवाणी करना बताए थे ना। तो जैसे ही भविष्यवाणी करता है कि बच्चा ऐसा बनेगा, लेकिन एक दिन ये क्या हो जाएगा? मरेगा। तो बस वही जो बच्चा है, तभी अचानक से एक चमत्कार होता है, एक मिरेकल होता है, ठीक? अब क्वेश्चन पूछता है कि वो मिरेकल चमत्कार कब हुआ था? 10वां दिन, जब बच्चा 10 दिन का था, ठीक ना? चमत्कार, ठीक? वो मिरेकल क्या था कि 10 दिन का बच्चा बोला नहीं, अचानक से 10 दिन का बच्चा क्या करता है? बोलने लगता है, ठीक ना? और क्या बोलता है? कि ओ वाइस प्रोफेट, मतलब ओ बुद्धिमान ज्योतिषी, ठीक ना? इस संसार में जो भी आया है उसे तो एक दिन मरना ही होगा। तो ये कोई स्पेशल भविष्यवाणी नहीं हुई। स्पेशल भविष्यवाणी तब होगी जब तो आप ये बता सको कि मेरी मौत कैसे आएगी। बस में रहा है ना, ये चीज़ है। जैसे कंस, नाम सुना है ना? कंस का भविष्यवाणी हुआ था कि कंस तो जिसे मारना चाह रहा है वो तो कहीं और जन्म हो चुका है और तुम्हारा मौत उसी के हाथों होगा ना? तो कंस क्या किया? सब बच्चा को मारने का शुरू कर दिया, बहुत सा बच्चा को मारा नहीं, फिर भी उसको बच्चा नहीं मिला। तो वैसे ही वो सोचा कि जिस कारण से मेरे मौत आएगी हम उसी को मार देंगे, तो बस काम खत्म। नहीं मौत ही नहीं आएगा। जैसे फिल्म क्रिस 2 नहीं, क्रिस 2 मान सकते हैं उसको, क्रिस मानो, उसमें भी देखता है भविष्यवाणी, देखता है ना मशीन से, कंप्यूटर से, कि क्रिस उसको मारने आ रहा है, वो चल जाता मारने, किसको? क्रिस को, कि यही हमको मारेगा, हम इसी को मार देंगे, बस काम खत्म। तो क्या हुआ कि जैसे भविष्यवाणी किया तो बच्चा बोला कि ये कोई स्पेशल भविष्यवाणी नहीं हुआ। अगर तुम बता सको कि मेरी मौत कैसे आएगी तो ये मेरी स्पेशल भविष्यवाणी होगी। तब वो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है अपना चश्मा उतारता है, इसे देखता है बच्चा को, नहीं देखता है ये बच्चा, छोटा सा बच्चा बोलने लगता है, जितना बड़ा बच्चा नहीं उतना भाषण करता है, नहीं रे ऐसा नहीं बोला था, मतलब हम ऐसा नहीं बोला था वहाँ, ठीक ना? तो क्या हुआ कि वो बच्चा प्रोफेट वो बोलता है कि इस बच्चा का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ था? आवर ऑफ बुल, नहीं इस समय में इसका जन्म हुआ है, और बुल और टाइगर एक दूसरे का क्या है? दुश्मन है। इसलिए इस बच्चा का जो मौत आएगी वो
टाइगर से आएगा, ठीक ना। बस जैसे ही ये सुनता है कौन, वो बच्चा, ठीक ना, किसका मौत किससे आएगा, टाइगर से आएगा, ठीक। वो बच्चा बोलता है गरज के चिल्ला करके, नहीं, टाइगर्स लेट टाइगर्स बीवेयर, मतलब टाइगर सावधान हो जाओ, ये वो बच्चा वो बोलता है, ठीक। तो यहाँ तक था सीन 1, ये सीन 1 खत्म हो गया। सीन 2 शुरू होता है कि उस बच्चा जो है बढ़ा, स्ट्रोंगर बना, बड़ा हुआ, ठीक ना, और उसका जो जन्म हुआ वो पूरा इंग्लिश नहीं, इंग्लिश सर्कमस्टेंस में हुआ, इंग्लिश वातावरण में हुआ, ठीक ना। उसका जो पालन पोषण हुआ वो इंग्लिश नैनी, मतलब इंग्लिश दाई, ठीक ना, जो इंग्लिश दाई है वो, ऐसे हम लोग का दाई क्या है, अरे रे ले नहीं कहता रे हम लोग का, मतलब कितना अच्छा बेटा है, अरे सोना, अरे माटी रे, माटी नहीं बोलता रे, अपना बेटा को माटी बोलता है नहीं, बोलता है अरे सोना, नहीं रे सोना। ये देखो आदमी का लालच देखो, अब बेटा को बोलेगा क्या, सोना है, ले मतलब उसको भी लालच देखो कि उसको भी सोना बना दिया है अपना बेटा को। तो ये मनुष्य का लालच है, वो तो देख, ठीक है ना, कि सोना बस, अरे चांदी सोना, नहीं रे हीरा तो मोती, कोई माटी नहीं बोलता अपना बेटा को। और एक नहीं सुना है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बोलता है इसका नाक देखो मम्मी पर गई है, आँख देखो दादी पर गई है, नहीं रे मुंह देखो दादा पर गया है, बाल देखो किस पर गया है। और वही बच्चा जब बड़ा होता है और बदमाशी करता है तो बोलते हैं बंदर की औलाद, नहीं रे मतलब सब बंदर है, नहीं बोलते हैं ना। तो क्या है कि सब मनुष्य की भावना बता रहे हैं किसी किसी होती है। तो बच्चा का पालन पोषण किसमें हुआ, इंग्लिश नैनी के द्वारा हुआ। और इंग्लिश मिल्क, मतलब इंग्लिश काव का मिल्क पीता था, देसी काव का मिल्क नहीं पीता था, तो वह इंग्लिश काव का मिल्क पीता था, इंग्लिश मूवी देखता था, इंग्लिश मैन पढ़ाता था, और भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाता था, ठीक ना। आजकल तुम लोग एक चीज़ ध्यान दिया होगा, और नहीं दिया दे देना, कि आजकल बच्चे के अंदर जो है संस्कार खत्म हो रहा है, नहीं रे माँ को प्रणाम करना, बड़ों को प्रणाम करना, आदर करना, ये सब भूल रहा है, नहीं आवाज़ दोहराना, रिपीट करना, बदमाशी करना, गेम खेलना, जुआ खेलना, ये सब चीज़ अपना रहा है और वो सब चीज़ भूल रहा है। नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या रीज़न है कि सब भूलने का। तो होता क्या है कि हमने हमारी संस्कृति को भुला दिया है। क्यों भुला दिया है, गलती बच्चे का नहीं है, गलती माँ बाप का है। अब पूछेगा क्यों, माँ बाप क्या करता है, पैदा लिया, इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ाओ, इंग्लिश मीडियम में कभी संस्कार सिखाया नहीं जाता है, पहला बात। दूसरी बात, जन्मदिन नहीं मनाता है, क्या मनाएगा, बर्थडे मनाएगा, नहीं रे केक फूको, चाकू पकड़ा दिया, ले मारो काटो, बचपन में क्या करेगा, चाकू पकड़ा दिया तो क्या करेगा बताओ। अब उसके बाद कुछ भी तुम देख लो, नहीं रे आगे, उसके बाद अगर आगे और बड़ा होता है, बर्थडे एनिवर्सरी मनाता है, नहीं रे सालगिरह नहीं मनाता है। और एग्ज़ाम में आपका पास हो गया, एग्ज़ाम पर क्या था, एग्ज़ाम में जाता था आदमी तो माँ बाप का प्रणाम छूट जाता था, हमको याद है, हम लोग भी गए थे कि बड़े का प्रणाम करके जाते थे एग्ज़ाम देने। आजकल बेस्ट ऑफ लक, नहीं रे गुड लक, यही ना, गुड लक बेस्ट ऑफ लक, बट ठेक जाता है तो क्या है, तो ये ठेगा, तो यही होगा। नहीं, उसके बाद पहले जाते थे प्रणाम करके निकलते थे घर से, नहीं रे आजकल बाय टाई, नहीं रे ये सब कौन सिखाया पता ना, इंग्लिश मीडियम सिखाया, नहीं रे। तो वही हाल है, ठीक ना। अब पहले कोई भी मेहमान घर में आया तो नमस्कार प्रणाम, आजकल गुड मॉर्निंग, नहीं रे हेलो अंकल हाय, क्या ये सब कौन सिखा रहा है, ये इंग्लिश कल्चर सिखा रहा है। और यही रीज़न है कि आजकल माँ बाप रो रहा है, क्यों, अपना बेटा और बेटी की वजह से, ठीक ना, क्योंकि वो संस्कार नहीं दे पा रहा। बाद में बोलेगा मेरा बेटा ऐसा है, तो तुम क्या किया, सबसे नालायकगिरी तुमको क्या है, माँ बाप किया है कि उसको संस्कार नहीं दे पाया है। तुम लोग वही करेगा, अरे बेटा इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, पढ़ा इंग्लिश मीडियम, लेकिन संस्कार देना मत भूलना, ठीक ना रे, सिखाओ उसको संस्कार, तब तो सीखेगा, नहीं तो फिर रोएगा। तो यहाँ देखो क्या हुआ, सब इंग्लिश, नहीं क्या ये सब इंग्लिश, तो इसका बुद्धि कैसा होगा, वो इंग्लिश जैसा ही बुद्धि होगा नहीं इस राजा का। तो राजा जो बड़ा हुआ टाइगर किंग, इसका बुद्धि भी वैसा हुआ। बस जैसे ही 20 साल का उसका उम्र हुआ
तो ये राजा बन गया 20 साल की उम्र में। जैसे ही वो राजा बना, ठीक ना, वो जो भविष्यवाणी हुआ था बचपन में, याद है ना, कि बच्चा किससे मरेगा, टाइगर से, वो कानों कान फैलते 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 राजा के कान तक भी पहुंच गया, ठीक ना। अब पता है ना कि चर्चा करने में सबसे आगे कौन रहता है रे, औरतें रहती है, ठीक ना। गांव समाज में कोई भी न्यूज अगर फैलाना हो तो न्यूज़पेपर में देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किसी एक लेडीज को बोल देना और ये बोल देना किसी को नहीं बताना, बस। हाँ, तो कानों कान ये बात राजा के कान तक पहुंच गया, ठीक रे, राजा कान तक पहुंच गया कि ऐसा सब बात है कि राजा का भविष्यवाणी हुआ था बचपन में कि यह इसकी जो मौत होगी वो टाइगर से होगी। अब राजा बोला, अरे मेरा मौत टाइगर से होगा ना, चलो देखते हैं। सब राज काज खत्म, मतलब अब कोई काम नहीं, पहले काम क्या करेंगे हम लोग, टाइगर मारेंगे। बस बंदूक लिया, ठीक ना, निकल गया क्या करने के लिए, शिकार करने के लिए, किसका, टाइगर का। और गया जल्दी से जंगल गया और गोली मार दिया शूट करके, ठीक ना। गोली कैसे मारता है रे, नहीं रे स्टाइल, आजकल तो ऐसे भी नहीं, आजकल तो सीधा मार रहा है, गोली ऐसे कर रहा है, देखा रोबोट में अल्लाह स्टाइल बदल चुका है बहुत सारा। तो क्या हुआ कि वो जल्दी ही जंगल गया और उस टाइगर को क्या कर दिया, मार दिया। और टाइगर को मार करके प्यार से नहीं अपनों को उठा के लाओ, उठा के ले आया कहाँ, अपना राजमहल। और राजमहल में उसको बुलाया, किसको, ज्योतिषी को, ठीक ना। ये टाइगर को मार दिया, उसको बुला लिया कि रे ज्योतिषी, तुमने जो बोला था कि मेरा मौत टाइगर से आया है, देखो हम टाइगर को मार दिए, अब बताओ मेरा मौत कैसे आएगा, मेरा मौत हम जीत गए टाइगर पर, अब हमको कोई नहीं मार सकता। तब ज्योतिषी बोला, ठीक, तब ज्योतिषी बोला कि तुम 99 टाइगर मार सकते हो। ज्योतिषी बोला कि तुम 99 टाइगर को मार सकते हो, लेकिन 100वां टाइगर से तुम्हें सावधान रहना होगा, 100वां टाइगर तुम्हें मार देगा। ये तब बोला किसने, ज्योतिषी ने, कि तुम 99 मार सकते हो, 100वां को तुम नहीं मार सकते हो, ठीक ना। तब ये जो किंग है, टाइगर किंग बोला कि अगर हम मार दिए तो तब ज्योतिषी बोलता है कि अगर आपने ऐसा मार दिया टाइगर को, अगर मेरी भविष्यवाणी गलत हो गया तो ज्योतिषी का ये होता था कि टिक्की होता है ना रे, लंबा सा नहीं होता है, उसको चोटी बोलते हैं हम लोग, ठीक ना। उसी का नाम क्या था, चोटी, लेकिन आजकल लड़की लोग बांधती है चोटी, ठीक ना, तो वो वहाँ से बना है। तो क्या था, ज्योतिषी बोलता है कि अगर मेरी भविष्यवाणी गलत हो गया तो हम क्या करेंगे, अपना वो चोटी कटवा देंगे, ठीक ना, अपना बाल को छोटा कर देंगे, कौन स्टाइल रे, बहुत सही स्टाइल आता है, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। और क्या बन जाएंगे, इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे, ठीक। तो ज्योतिषी ने क्या बोल दिया कि अपना हम चोटी कटवा लेंगे और क्या बन जाएंगे, इंश्योरेंस समझता है ना, इंश्योरेंस क्या होता है रे, इंश्योरेंस, बीमा समझता है, बीमा, जीवन बीमा सुना है ना, जीवन बीमा, फसल बीमा, हेल्थ बीमा होता है ना, ये सब बहुत है। तो स्वास्थ्य बीमा इस तरह से होता है। तो LIC नाम सुना होगा, इसमें फेमस है LIC, ये वाला LIC नहीं है, ये LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं रही। तो क्या है, इसको कहते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, मतलब जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, मतलब मरने के बाद भी, समझा ना। तो मरने के बाद तुमको पैसा देगा, वो वाला सा है। तो कहता है कि अगर मेरी भविष्यवाणी गलत हो गया तो मैं क्या करूँगा, ये सब ज्योतिषी वाला काम छोड़ दूंगा, ठीक ना। मैंने धमकी दे दिया, तो ठीक है चलो देखते हैं तब। बस इसके बाद जो किंग है, यानी कि कौन सा, राजा, ठीक है ना, वो क्या करता है, उसके बाद मानो कि प्रतिबंधपुरम में टाइगर का सेलिब्रेशन का टाइम आ गया, मैं टाइगर के लिए सेलिब्रेशन का समय आ गया। आपको सोचेगा कि टाइगर के लिए सेलिब्रेशन मतलब क्या, जश्न नहीं रे, जश्न मनाने का समय आ गया। क्यों, क्योंकि इस राजा ने, यहाँ के राजा ने अनाउंस कर दिया कि आज के बाद टाइगर को कोई देखने के बाद
एक कंकड़ भी उसके ओर नहीं फेंकेगा, ठीक है ना। राजा ने अनाउंस कर दिया कि टाइगर को देखने के बाद कोई भी आदमी उसकी तरफ एक पत्थर या कंकड़ भी नहीं फेंकना है। अब तो टाइगर बहुत खुश कि वाह, मेरे लिए तो बहुत अच्छा किया है, नहीं समझ रहा है ना। इधर राजा तैयार है क्या करके, बंदूक लेके, कि अब हम मारेंगे, ठीक है ना, किसी को नहीं मारना है। उस समय टाइगर का शिकार होता था, पता है ना, टाइगर का, हाथी का, इसका। तो उसमें क्या होता था कि वो सब मर गया, ठीक है ना। तो उसने कहा कि आज के बाद जो है कोई टाइगर की तरफ एक कंकड़ पत्थर भी नहीं फेंकेगा, ठीक है ना। ये पूरा प्रतिबंध पूर्व में क्या कर दिया, घोषणा करा दिया कि आज के बाद किसी को टाइगर को मारना भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और उस पूरा स्टेट में, पूरा राज्य में बैन लगा दिया टाइगर मारने पर, ठीक ना। इसको बैन कर दिया, मतलब प्रतिबंध कि आज के बाद किसी को, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति टाइगर को नहीं मारेगा, न ही इसको और आंख उठा के देखेगा। बस समझ गया ना, क्या समझ गया। तब महाराजा ने बोला कि अब सबसे पहला जो महत्व देंगे वो किसको देंगे, टाइगर किलिंग को देंगे, ठीक है ना। आज के बाद राज्य का काम बाद में, पहला काम क्या होगा, टाइगर हंटिंग, टाइगर का शिकार करने का काम पहले होगा। उसके बाद फिर हम राजकाज के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना। क्योंकि उसको कितना मारना है, 100 टाइगर, ठीक। तो उसने एक सेंटेंस कहा था कि इवन यू किल ए काव इन सेल्फ डिफेंस, मतलब तुम आत्मरक्षा के लिए तुम गाय को भी क्या कर सकते हो, मार सकते हो। तो फिर ये टाइगर तो अपने खतरनाक है, इसको मारे देने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मेरी रक्षा होगी। ये कहा था किसने, उस टाइगर किंग ने, कि तुम अपनी रक्षा के लिए गाय को भी तुम मार सकते हो, तो फिर हम तो क्या है, हम क्यों नहीं मारेंगे। बस इसके लिए उसने क्या कर दिया, मारना शुरू कर दिया, टाइगर मारना शुरू कर दिया, ठीक ना। इस टाइगर को मारने के चक्कर में इसको क्या हुआ कि बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार तो ऐसा हुआ कि टाइगर निशाना लगाया, बंदूक निशाना चूक गया, टाइगर इसके ऊपर अटैक कर दिया। तब अपना चाकू से इसे लड़ा, फायर से लड़ा, हाथ से लड़ा, जैसे भी फाइटिंग किया, लेकिन हर बार जीत जो हुआ किसका हुआ, इसका ही हुआ, किसका, राजा का, ठीक ना। फैन ऑफ करो, ठीक। तो क्या ले, हर बार जीत किसका हुआ, राजा का हुआ। लेकिन इसके लिए बहुत सारा इसको क्या हुआ, डेंजर भी आया, ठीक ना, कठिनाइयाँ भी आया। कई बार तो जान जोखिम में डालना पड़ा, ताकि फिर भी, लेकिन वो क्या हो गया, बच गया। एक बार मेरे ये था, हम सुनाए होंगे कभी, कि मेरे नानी का पिताजी, ठीक है ना, सोच लो, मेरे नानी का पिताजी वो गया था जंगल लकड़ी लाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए जंगल में, सुंदर डैम के उधर बगल में जोन है। और बैलगाड़ी में लकड़ी लाद करके, ठीक ना, वो ला रहा था। और देखता क्या है कि एक तो रास्ते में एक तो बाघ सोया हुआ है, सच में, ये कहानी नहीं, सच में बता रहे हैं, सोया हुआ था। अब वो सोचता है कि अगर हम हल्का सा आवाज़ होता है, पास जाते हैं, तो एक तो आदमी भी है और दो को जानवर भी है, नहीं बेल, क्या पता है टाइगर उस पर अटैक कर देगा। इसलिए वो बेल को रोकता है, एक बड़ा सा पत्थर बाहुबली से उठाता है, ठीक ना, और जाके टाइगर को मार देता है। लेकिन संयोग से टाइगर का शरीर में नहीं लगा पाता है, वो ऐसा मारता तो ठीक है, लेकिन वो लगता नहीं है, बल्कि साइड में कहीं लगता है। बस जैसे ही लगा, बस टाइगर इतना जोर भागा कि पीछे मुड़ के वो देखा नहीं होगा। सच्ची बता रहे हैं हम, ये सच्ची कहानी है, सब कोई बनावट का नहीं है। उस समय का आदमी बहुत बलवान होता था, पता है ना। और एक बार है कि लकड़ी लाने के क्रम में ही उसका एक बेल मर गया था, ठीक है ना, एक बेल मर गया था, मतलब रास्ते में कुछ हुआ, वो मर गया। अब क्या करे, अंधेरा है, उस समय तो पता ही था, आदमी उतना था नहीं, तो बेल मर गया। तो एक साइड बेल और एक साइड वो कान्हा में लाद के बेल को खींच के लाया था। उस समय का आदमी ये होता था ना, क्या बाहुबली फेल, पता है ना। अभी तो खाद खा के कितना ताकत रहेगा। तो हम क्या बोले कि हर बार उसको भले ही डेंजर आया, मुसीबत आया, खतरनाक स्थिति आया, लेकिन हर बार जीत किसका हुआ, टाइगर किंग, ठीक ना। एक बार की बात है, कब की बात है, हाँ कब की बात है, एक बार की बात है कि एक बार, कितना बार, ये ब्रिटिश ऑफिसर, उस समय जो
शासन था वो ब्रिटिश का शासन था, ठीक ना, उसमें ब्रिटिश का शासन चल रहा था, उस समय का ये बात है। तो एक बार हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर आया उसके राज्य में। कौन आया? हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, मतलब जो बहुत ही उच्च पद पर हो वैसा ब्रिटिश ऑफिसर आया, ठीक ना। और इस ब्रिटिश ऑफिसर का शौक था, फॉन्ड बोलते हैं, FOND, फॉन्ड ऑफ, मतलब शौकीन होना। फॉन्ड ऑफ मीन्स कहता है शौकीन होना, कि फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन होना। इसको शौकीन क्या था? टाइगर हंटिंग का, पता है, इसको बाघ का शिकार करने का शौकीन था। ये जहाँ भी जाता था क्या करता था? बाघ का शिकार करता था। तो यह आया किसके राज्य में? टाइगर किंग के राज्य में, और उससे हम परमिशन मांगा कि आप मुझे परमिशन दीजिए कि हम क्या करेंगे? बाघ का शिकार करेंगे। अब राजा सोच में पड़ गया कि अगर ये मार देगा तो फिर हम क्या मारेंगे? नहीं रे, अगर यही बाघ मारेगा फिर हम किसको मारेंगे? नहीं, अरे एगो मारेगा, दो मारेगा, क्या मारेगा? वो सोचता है, अरे इसको क्या कर दिया? इनकार कर दिया देने से, कि नहीं, आप मेरे राज्य में टाइगर मारना बैन है तो बैन है, आप मेरे राज्य में टाइगर हंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये जो है, जो ब्रिटिश ऑफिसर है, इसको बोलते हैं दीवान। वो मंत्री होता था ना, राजा का मंत्री को क्या बोलते हैं हम लोग? दीवान, ठीक ना। तो उस दीवान का नाम था दुरेसाई, ठीक। तो क्या हुआ? दीवान को बोला, ठीक ना, इस ब्रिटिश ऑफिसर ने कि अच्छा ठीक है, एक काम करो, हमको मारने मत देना, टाइगर को मारेगा वही, कौन? टाइगर किंग, लेकिन हम कल उसमें सेल्फी लेंगे बंदूक के साथ, सुन रहे हैं ना, मतलब हमको सिर्फ फोटो खिंचवाना है, तुम ही मारो, लेकिन हमको क्या करना? सिर्फ फोटो खिंचवाना है। अब राजा सोचा कि अगर इसको हम दे देंगे फोटो खिंचा के, तो अगर और भी राजा देखेगा वो भी सोचेगा अरे इसको मारने दिया, तो और भी ऑफिसर आएगा, वो भी बोलेगा हमको भी चाहिए, और भी ऑफिसर आएगा वो भी बोलेगा हमको भी चाहिए आज्ञा, नहीं क्या परमिशन, क्या करने का? टाइगर हंटिंग करने का। इसलिए वो सोच के बोला नहीं, ऐसा भी अलाउ नहीं होगा। अब ये ब्रिटिश ऑफिसर बेचारा चुपचाप चला गया। अब उस समय राज्य था, प्रभाव था किसका? ब्रिटिश का। तो ये सोचने लगा कि अगर इसको गुस्सा आ गया होगा कि हम इसको मना कर दिए हैं ये टाइगर हंटिंग से, अगर इसको गुस्सा आ गया होगा तो मेरा राज्य तो गया, मेरा जो राज्य है उस पर वो अटैक कर सकता है, नहीं उस पर क्या कर सकता है? वो आक्रमण कर सकता है और मेरा राज्य छीन सकता है। अब तो मेरा राज्य गया। तब इसने मंत्री को बुलाया, किंग ने। अब बोला कि क्या किया जाए कि मेरा राज्य क्या हो जाए? बच जाए, ठीक ना। क्या किया जाए कि मेरा राज्य क्या हो जाए? बच जाए, ठीक ना। तो बोले कि इस जो ऑफिसर था इसका नाम क्या था? दुराय, नाम सुना गया है? दोराय नहीं रे, दुराय, ठीक। तो ये जो किंग ने अपनी मिनिस्टर सबको बुलाया, अब बोला कैसे क्या करने से अच्छा रहेगा। तो अब तब विचार विमर्श हुआ, और विचार विमर्श होने के बाद राजा जो है कलकत्ता में, क्या रे? कलकत्ता। तो कलकत्ता का एक ब्रिटिश ज्वेलरी समझता है ना? ज्वेलरी रे, गहना जेवर नहीं, सोना चांदी हीरा मोती। तो कलकत्ता में एक ज्वेलरी था, ठीक ना, ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। यहाँ से राजा ने मंगाया, क्या मंगाया? रिंग्स मंगाया। ये कौन खाने वाला रिंग्स? अंगूठी। अब किसका पता है? डायमंड का। किसका मंगाया है? अंगूठी डायमंड का। कि आप नमूना भेजिए, कि आप अंगूठी का क्या भेजिए? नमूना भेजिए। तो यहाँ से ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलरी से कलकत्ता से लगभग 50 अंगूठी आया, यानी कि 50 रिंग्स आया। बस हो गया ना? कितना रिंग्स आया? 50 रिंग्स। ये सब रिंग्स को किसने? राजा ने भेज दिया। किसको? तो दुराई की वाइफ के पास, इसकी पत्नी के पास भेज दिया, ठीक है ना। तो इसका पति कौन था? ये दुराय सानी, ये दुराय, इसकी वाइफ कौन? दुराय सानी। तो ये 50 रिंग्स भेज दिया किसके पास? किसके पास भेज दिया? दुराय सानी के पास, ठीक ना। और राजा सोचा कि इसकी पत्नी एक दो अंगूठी रख लेगी, बाकी सब वापस कर देगी, ठीक ना। लेकिन होता क्या है
बाद में एक चिट्ठी आता है, ठीक है ना, और उस चिट्ठी में लिखा रहता है थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। ठीक, एक आता है थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, ठीक है ना, ये लिखा होता है। वह सोचा था, कौन, राजा सोचा था कि खूब से खूब 1 या 2 अंगूठी रखेगी, लेकिन लालची औरत 50 का 50 रख ली, समझा ना। और बाद में लिखने में दी थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। और वैसे आदत है कि लेडीज लोगों की आदत है, कितनों सामान रहेगा सामान लेना वो छोड़ता नहीं है, ठीक है ना। अब इधर सब ये रख लिया, इधर रिंग सब उसकी पत्नी, और उधर 2 दिन के बाद, ठीक है ना, उधर से बिल आ गया, कहाँ से, ब्रिटिश कंपनी से, कितना लाख का, 3 लाख, 3 लाख रुपया का बिल आ गया, कहाँ से, ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलरी कलकत्ता से। और बेचारा राजा को उस समय का 3 लाख समझता है, उस समय का 3 लाख, अभी का 3 लाख नहीं है, उस समय का 3 लाख बहुत, अब करोड़ नहीं रहे। तो 3 लाख का बिल आ गया, लेकिन राजा फिर भी खुश था, क्या, कि कम से कम उसका राज तो बच गया, नहीं कि कम से कम चलो मैं राज तो बच गया, तो मेरा राज प्रकार चला जाता, छिन जाता। बस समझ गया इतना तक, इतना समझ में आया ना। तो ये सीन नंबर 3 खत्म हुआ है, अभी सीन 4 बाकी है और सीन नंबर 5 बाकी है, 2 सीन बाकी है, कल हो जाएगा, ठीक है, कल मिलते हैं, कल नहीं मंडे को।